उधर भी है महाराष्ट्र में। ऐसी बात नहीं है, हमारी पार्टी इंडिपेंडेंट हर स्टेट। अच्छा, एक चीज बताइए मैडम, ये डेफिनेशन जो है, आपसे बात कर लो, साजिया से बात करो, बीजेपी, कांग्रेस, इनसे बात करो, ये डेफिनेशन जो है बहुत सारी चीजों का अपनी सहूलियत के मुताबिक बदल क्यों जाता है? ऐसा क्यों लगता है कि जो पॉलिटिकल क्लास के लोग हैं वो सबसे बुद्धिमान हैं और हम लोग जो इधर खड़े हैं जनता जनार्दन वाले, हम जो है सबके सब कुछ नहीं समझते, हम बेवकूफ हैं, अनाड़ी हैं, ऐसा लगता है क्या आप लोगों को? देखिए, हमें ऐसा नहीं लगता। ये आप सोच रहे हैं तो ये आपकी सोच है। मैं अपने आप को कम बुद्धिमान मानता हूं। हम अपनी बात कहना है, हमें आपने बुलाया है, सम्मान दिया है, हम अपनी बात कहेंगे। जो हम जनता की आवाज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जरूर बोलेंगे, क्योंकि जो सिस्टम के हिसाब से नहीं होगा, जनता त्रस्त हो रही है, उसको बदलना है। इसीलिए हमारी पार्टी ने इस बार ये सोचा है कि 70 सीटों पे हम इलेक्शन लड़ेंगे और जो भी हमारे विधायक आएंगे उस क्षेत्र में हम अच्छा करके दिखाएंगे। जी, आप बुरा मत मानिएगा, कड़वे सवाल करना हमारा अधिकार है, फर्ज है, कर्तव्य है, वरना मैं इनकी तरफ फिर लॉलीपॉप बांटने लगूं, कैसे काम चलेगा? ये बताइए, आपका दिल्ली में क्या होगा? दिल्ली में हमारी महिलाएं पूर्वांचल से जितनी भी हैं वो उतरेंगी और सीट जीत के निकलेंगी आगे, क्योंकि अभी हमारी अधिकार रैली हुई थी, अधिकार रैली में हुंकार भरी थी, नीतीश जी आए थे। नीतीश कुमार का तो आजकल बिहार नहीं संभल रहा, आप दिल्ली की बात कर रही हैं। बिहार में नीतीश जी ने महिलाओं की वजह से ही नीतीश जी बिहार में जीते थे। महिलाएं जहां पर होती हैं वहां जब चाहे तब सरकारें बदल जाती हैं। महिलाओं का इतना बड़ा वजूद है। और मैं अभी ये कांग्रेस की जो मेरी बहन ने कहा था उसके बारे में बोलना चाहूंगी कि लाडली योजना सिर्फ चलाई गई है। लाडली योजना में इतनी बड़ी त्रुटि है, न तो कुछ अवेलेबल होगा, न किसी का डेट ऑफ बर्थ अवेलेबल होगा, न किसी के पास राशन कार्ड अवेलेबल होगा और उसकी सुविधा अधिकतर महिलाओं को नहीं मिलेंगी। और सुनिए सर, पहले पूरी बात सुनो। इधर 16 दिसंबर का कांड, महिलाओं के लिए क्या किया इस सरकार ने? आ रहा हूं, बैठ जाइए, जोश भाई साहब सुनो, हम हैं यूपी बिहार के भैया, यहाँ जमा रखा दिल्ली में ट्रैक, हमारा लोग बहुत बहुमत है। लेकिन कांग्रेस कहती हमने प्लाट दे दिया, कल्याणपुरी, खिचड़ीपुरी, तिल्लोपुरी प्लाट में इनको मालिकाना हक सोनिया गांधी दे रही हैं। इनसे क्या मांगा जा रहा है? बीजेपी शासनकाल 98 में साहेब सिंह वर्मा जब इनको मालिकाना दे रहे थे 5,000 जिसका प्लाट है उसका, और जिसने खरीद रखा 16,000। कांग्रेस वालों ने कहा कि गरीब आदमी को प्लाट दिया गया, फिर इनसे पैसा ना लिया जाए, कोर्ट में चले गए। अब शीला दीक्षित मालिकाना जब दे रही हैं, इनसे 50,000 जिसका प्लाट है उससे मांग रही हैं, सुन रहे ना। और जिसने 2007 तक खरीदा है 2.5 लाख उससे मांग रही हैं, जिसने 2007 बाद खरीदा है, 1 मिनट सुना, उससे 8.5 लाख मांग रही हैं। और क्या है, उनको 2 रुपए किलो गेहूं, 3 रुपए किलो चावल का राशन वो दिखा रही हैं और इतना पैसा मांग रही हैं। ये कहां का अत्याचार है? कांग्रेस का शासन। अभी कांग्रेस की प्रतिनिधि ये बोल रही हैं कि ऊपर भी महिलाएं हैं, कांग्रेस बड़ा सम्मान दे रही है। ये आपका जो पैनल है ये भी महिलाओं के सम्मान की बात के लिए बुलाया आपने। हमें ये बताइए ना कि सारा भ्रष्टाचार, सारा कुछ ये महिलाओं के ही कारण, फिर भी ये महिलाएं दिल्ली में इतनी असुरक्षित क्यों हैं जब ये सारी महिलाएं? सर, ये जहां तक मेरी सोच है कि बीजेपी कैडर के लोग, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि टोटल टीवी ने ऐसा पोलिंग का और हमारे आरडब्ल्यूओ की तरफ से भी बैठने का इंतजाम किया। इन लोगों से बार बार जो ये बात उठा रहे हैं, मैं तो मानता हूं कि जो आपने टोटल टीवी के बिहाफ से दिखाया है उसमें सरकार चाहे बीजेपी की आए या कांग्रेस की आए या आपसे आए, लेकिन होमवर्क कांग्रेस वाले भी कर सकते हैं। और जब वो 15 साल की राजनीति कर रहे हैं तो उनको भी होमवर्क मिलने के बाद में हो सकता है कि चौथी बार वो भी कांग्रेस रिपीट हो जाए और वो जितने कार्य किए हैं उस कार्यों के बिहाफ से जीतेगी और चौथी बार कांग्रेस आएगी और सरकार बनाएगी। आता हूं जी। ये जो लोग बोल रहे हैं, कोई बीजेपी की तरफ से बोल रहा है, कोई कांग्रेस की तरफ से बोल रहा है, कोई आपकी तरफ से बोल रहा है, कोई जनता की तरफ से नहीं बोल रहा है। जनता जो है, बिहार की जनता, मैं बिहारी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मगर मेरे भाई बहन सब नीचे भी हैं, झुग्गी झोपड़ी में भी रहते हैं। किसी ने झुग्गी झोपड़ी का ध्यान नहीं रखा, न एमसीडी कोई ध्यान देता है, न कांग्रेस का दिल्ली गवर्नमेंट ध्यान देती है। ये सब वोट कैच करने के लिए
छठ की बात हमेशा उछाल देते हैं लोग। छठ से पूर्वांचल का भला हो जाएगा? छठ से क्या उनकी लड़कियां सुरक्षित हो जाएगी? छठ से क्या उनके बच्चे पढ़ने लगेंगे? आप एमसीडी के स्कूल है उनकी जाकर हालत देखिए क्या है, आप दिल्ली के स्कूल की हालत जाकर देखिए क्या है। वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं भैया लोग भेज सकते अपने बच्चों को। बच्ची जब एक 10 साल की बच्ची है, वो 6 साल 5 साल के अपने भाई का ध्यान रखती है, स्कूल नहीं जा सकती है। कौन ध्यान दे रहा है इस सब चीज को? अभी जो है आपने एमसीडी में भ्रष्टाचार के बारे में बोला है, मैं 220 वार्ड से निगम पार्षद हूँ। अगर एक भी आदमी मुझे भ्रष्टाचार में लिप्त पाए तो मैं आपको रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। और मैं पूरी दिल्ली में एक वो निगम पार्षद हूँ जिसने अपने पर्सनल पैसे से ट्रैक्टर ले रखा है। अगर एक पीडब्ल्यूडी का रोड है उस पर पानी भरता है, अगर कहीं भी हमारे एमसीडी के रोड पे पानी भरे तो अब मैं सीधा आपको जवाब देने के लिए और मैं रिजाइन देने के लिए तैयार हूँ। आऊंगा, आता हूं सर, 1 मिनट आता हूं। जी आता हूं। चलिए ठीक है, ठीक। तो बात ही नहीं कर रहे हैं आप लोग। बात यह है कि हम लोग RWA फेडरेशन का मैं प्रेसिडेंट भी हूं और आम आदमी पार्टी गांधीनगर विधानसभा से प्रत्याशी भी हूं। ये कांग्रेस और बीजेपी के दोनों लोग आज खड़े हुए हैं। ये बताइए कि जब हम लोग बिजली के बढ़े हुए दामों पे लड़ाई लड़ रहे थे, जब हम लोग DRC में शीला दीक्षित के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जब हमने बीजेपी की लीडर से बात की, तो कांग्रेस और बीजेपी का एक आदमी भी हमारे साथ RWA की लड़ाई लड़ने के लिए नहीं आया। मैं पूछना चाहता हूं इन कांग्रेस के बीजेपी के लोगों से, अगर हमारे साथ कोई आदमी जुड़ा है, अगर हमारे साथ, 1 मिनट रुकिए जरा, अगर हमारे साथ कोई आदमी जुड़ा है तो वो जुड़ा है अरविंद केजरीवाल। और हमने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर लड़ाई लड़ी है हमने लोगों ने वहां जाके। कहां है यहाँ पर ये? ठीक है जी। हम लोग आम आदमी पार्टी से जो लोग जुड़े हैं वो नेता लोग नहीं हैं। पहली बार राजनीति में आए हैं क्योंकि नेताओं की दादागिरी को खत्म करने के लिए आए। पहली बात तो ये एक अलग किस्म की राजनीति करना चाहते हैं, बदलाव की राजनीति। आपने अभी भी कहा शशि कि जो टैक्स जो दिया जाता है लोगों के लिए नहीं होता, तो पूरी स्वराज की बात कि लोगों से पूछकर उनकी मर्जी से उनके लिए टैक्स खर्च किया जाए। ये गुंडागर्दी देखिए, ये गुंडागर्दी देखिए, ये प्रमाण है। यहाँ पे ये लोगों को देखिए, ये भर के ले आते हैं लोगों को और सिर्फ जो गुंडागर्दी करते हैं, सुनते नहीं आम लोगों को। ये जरूरी है, कोई कर रहा है गुंडागर्दी देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अरे तुमने बुलाया ना, आपने बुलाया तो बैठिए, आप बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए। अरे भाई आप बैठ जाइए। चलिए जाइए, बैठ जाइए। यहाँ आपका आने का अधिकार नहीं है, आने का अधिकार नहीं है। बैठ जाइए। उनको बैठाइए। नहीं, बैठिए। ठीक है, अभी करवाता हूँ। आप बैठ जाइए। अरे बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। आपकी आवाज ठीक है, मैं बोलता हूँ, मैं बात करता हूँ, आप बैठ जाइए। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। बैठ जाइए। एक सवाल, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। जरा एक सवाल ये है, बैठ जाइए। एक सवाल ये है कि जब भ्रष्टाचार पे बात होती है तो एमसीडी की भी बात होती है। बैठ जाइए। नहीं, पहले बैठिए। पहले आप बैठ जाइए। बैठाइए पहले। आप बैठिए। नहीं, आप यहाँ क्यों आ रहे हैं? बैठ जाइए। आप बैठ जाइए, यहाँ पे नहीं है, डिस्कशन का नहीं है। आप बैठ जाइए, प्लीज बैठिए। चलिए बैठ जाइए। चलिए, ये एमसीडी में करप्शन की बात होती है और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये होता है। बैठ जाइए। चलिए ठीक है। क्या होता है?
आपने बड़ी जनरलाइज स्टेटमेंट दे दी, एमसीडी में करप्शन होती है, आम आदमी पार्टी से ये होता है। कहाँ करप्शन है? एक मिनट, चलिए साजिया इल्मी के उस बयान पे जिस पे आपको दुख लगा, मैं माफी मांगता हूं और बैठ जाइए। नहीं नहीं, ऐसा आपके प्रेशर में क्या, नहीं ऐसे नहीं, बैठ समझाइए इनको। आप पहले बैठिए, पहले आप। हाँ तो ठीक है ना, मैं बोल रहा हूं ना आपको, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बात कर रहा हूं। बैठ जाइए, चलिए बैठ जाइए। ठीक, जब हम कुछ बोल रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, बोलने का हक है। ये बोलने नहीं दे रहे थे, उल्टा सीधा बक रहे थे वहां पे, इसलिए मैंने कहा है बोलने का हक सबको है। ये कह दीजिए, साजिया बोल रही है, बैठ जाइए। आप बात अपनी शालीनता से कीजिए। हम जवाब दे रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, आप उल्टा सीधा कह रहे हैं। हम कह रहे हैं सही नहीं है, बोलने का हक सबको है, बराबर से है। आप चाहिए, आप प्लीज। नहीं, ये बोल दीजिए। आप सादिया ये कह दीजिए कि जिन लोगों को आपके इस बयान से ठेस लगा, आपने कोई जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं, गुंडागर्दी वाला। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रोजाना गुंडे आते हैं, बाकायदा हमने पुलिस कंप्लेंट की है। ये ठीक है, वो केस है ना। यहाँ पे जो लोग हैं वो गुंडे नहीं है। बिल्कुल, मैं यहाँ पे लोगों को गुंडा नहीं कह रही थी, मैं कह रही थी हमें बोलने का हक है, बोलने नहीं दे रहे थे, हमें चुप कर रहे थे। ठीक है, इन्होंने ये साफ कर दिया कि वो अपनी कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रही थी। यहाँ जो लोग आए हैं सब सम्मानित गेस्ट हैं, और इन्होंने ये बात स्पष्ट कर दिया उन्होंने। चलिए मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। ये एमसीडी के ऊपर भी ये लगता है कि जब बारिश का मौसम आता है तो दिल्ली की सड़कें डूब जाती हैं, और बीजेपी ये कहती है कि ये जो शहर डूबता है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। क्या एमसीडी जिम्मेवार नहीं है? आपको अभी विजय गोयल जी ने स्पष्ट किया कि पीडब्ल्यूडी की रोड्स पे जो बड़ा सीवर लाइन जाती है, जब तक वो साफ नहीं होगी, अंदर की छोटी सड़कों पे पड़ा हुआ सीवर जब भी बरसात आएगी वो भरेगा। इसलिए ये कह देना, सिर्फ और सिर्फ इस बात से कह देना कि एमसीडी में भ्रष्टाचार है, मुझे बताइए एक भी आप ले आइए। हम जब एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था और उसमें जो इलीगल अनऑथराइज्ड जो बिल्डिंग्स बन रही थी, उसमें किस तरीके से एमसीडी के अधिकारी, हमारे टोटल टीवी के भी वॉलंटियर से अनुरोध है कि वो इस तरह ना घूमें और अपनी अपनी जगह पे साइड में बैठ जाएं। ये सब लोग सम्मानित मेहमान हैं और इनसे कोई परेशानी नहीं है जी। जब स्टिंग ऑपरेशन हुआ था तो एमसीडी के अधिकारी और कुछ काउंसलर्स, पूरी दिल्ली जानती है, पूरी दिल्ली ने देखा, उस पर आपकी पार्टी ने कार्रवाई भी की। क्या वो करप्शन नहीं था? अगर आज कमिश्नर्स को लगता है करप्शन हो रहा है, दिल्ली सरकार के लगाए हुए कमिश्नर हैं, क्यों नहीं इस बात को उठा लेते? उनके सामने तो सारे रिकॉर्ड्स और फाइल्स हैं। सिर्फ कह भर देने से दिल्ली में एमसीडी में सरकार बीजेपी की है, करप्शन है, ये बिल्कुल गलत है। आप लाइए, सबूत से बात करिए। जब हम करते हैं 2G की बात, हम करते हैं 3G की बात, हम करते हैं CWG की बात, तो हम तथ्यों और आंकड़ों से, और इन्हीं की सरकार के लोकायुक्त, इन्हीं की शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस की वो बोलती है, तब हम इनके खिलाफ भ्रष्टाचार की बात करते हैं। सिर्फ कह भर देने से, कहने से नहीं होता। और एक बात मैं और बता दूं, यहां पर जो हुआ है कि आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, इसलिए आप सामने वाले को बैठे को गुंडा बदमाश कहेंगे, मुझे लगता है ये अपने आप में गुंडागर्दी है। ठीक है, ये चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं, किसी प्रोडक्टिव तरीके से जाएं। जरा ये बता दीजिए, आप सर्वे रिजल्ट देख रही हैं, ये सर्वे रिजल्ट बता रहे हैं कि कांग्रेस को नुकसान और आम आदमी पार्टी की वजह से, और आप अपनी पार्टी की तारीफ जितनी कर ले, सब लोग कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, करप्शन के बहुत सारे चार्जेस लगे और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत जबरदस्त है, लगभग बुढ़िया बिस्तर बांधने वाली स्थिति है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, इरादे मजबूत है, 15 साल सबूत है। तो 15 साल में जो काम किए गए हैं वो सब लोगों को मालूम है। वो 15 साल के जो हमारे सबूत है, उन अचीवमेंट्स को हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे, और मैं दावे के साथ कहती हूं कि चौथी बार भी हमारी कांग्रेस पार्टी ही आएगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने गरीबों के लिए, अमीरों, सबके लिए बराबर कार्य किए हैं, अलग से ध्यान रखा है, सबके लिए काम किए हैं। तो कोई भी ऐसी बात नहीं है जो लोग बैठे हुए हैं अपने, मैंने देखा है कि ज़्यादा कुछ बीजेपी के हैं तो अपना सपोर्ट कर रहे हैं। अदरवाइज आप दिल्ली में जाकर देख सकते हो, पता कर सकते हो कि जो कांग्रेस पार्टी ने कार्य किए हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, 66 फ्लाईओवर, 66 फ्लाईओवर मायने रखता है, जो अब तक कभी नहीं बने। और 15 साल में कांग्रेस पार्टी ने, श्रीमती शीला दीक्षित जो दिल्ली की सीएम रही है, उन्होंने 66 फ्लाईओवर बनाए हैं। और यहाँ पर आप
ये देख सकते हो कि जहां बाहर से अगर कोई भी किसी स्टेट से या बाहर से कोई भी बंदा आता है, पहले आते